वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष परंपार अलेख प्रश्नाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार, हरि यश मांगन गायो दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त को आपने जो गीता का ज्ञान दिया सो मुझे को मिले। हे भय भंजन भगवान श्री कृष्ण जी, यह किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता का उच्चारण करने से भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और भगवान दास दीन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमल बल्लभ श्री कृष्ण जी, कृपा निधान जी, मेरे संतों के वास्ते मैं गीता ज्ञान सरल भाषा में कहता हूँ। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गीता जी के कहन की प्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई? जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरे तो नेत्र ही नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। जब व्यास देव ने राजन ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है और जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र जो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर रहूंगा और आपने जो आज्ञा की है राजन, तुम्हें यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा। सो प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा की इस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी से विनती की तब श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी हुई, उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सो सुनो, 7 छोड़ी सेना पांडवों की ओर और 11 छोड़ी सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर। जब दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची तब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्रो वाचे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुन के संजय बोला, संजय वाचे, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को सेना देखी तो कैसी है? सेना भली भांति जिसकी पक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति भांति पक्ति बनी है। और द्रुप्त का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पक्ति ऐसे भली भांति बनाई है। जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में सबसे बड़े धनुधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधान, राज विराट, राज द्रुपद, महावीर, धृष्ट केतु, चेकेतान और बड़ा बलवान काशी का राजा पुरजीत, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ धामन्य, विक्रांत और बड़ा बलवान उत्तम जी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी बेटे महारथी हैं। जब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है, हे आचार्य जी, अब तो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, जिनके नाम सुने प्रथम विकर्ण, सोमदत्त, जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और जो भी योद्धा हैं, तो आप भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी और शमतिन जी, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चातुर हैं,
हमारी सेना बहुत अर्थात 11वीं छोड़ी, पांडवों की सेना अर्थात 7 छोड़ी है, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षकर्ता भीष्म है। ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि। लहरा बंद करियो। ओए बोलो।